आपको पता है आपके यहाँ पर बेरोज़गारी कितनी है, और यहाँ पर आपका 40% जो रकबा है, जो लोग हैं, आबादी है, वो रेडियो से जुड़ी हुई है। सर उनके खिलाफ भी यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है, वो ख्याल रखें जी, मेहरबानी करें। रेडियो की परमिशन हमने ऑलरेडी रेडी बाजार एस्टैब्लिश भी किया हुआ है, हम एक और भी एस्टैब्लिश कर देंगे। चलें, ज़बरदस्त। कहाँ पर करेंगे अभी, आपने कहाँ पर रेडी? देखिए अभी वो तो हमने अंदरून में किया हुआ, रात को वैसे परमिशन होती है रेडियो को। अभी हम देख लेते हैं जो भी स्टेट लैंड यहाँ वेकेट पड़ी हुई है, कहीं पे जो पॉसिबल हो वहाँ पर रेडियो को एक बाजार एस्टैब्लिश करवा देंगे। 40% लोग थड़ों से जुड़े हुए हैं। एक बात, ये सारी टीम अवाम के फ़ायदे के लिए लगी हुई है। जब फ़ायदा होता है किसी जगह पे कोई नुकसान भी होता है, लेकिन मेरे ये साथी हैं, भाई हैं, अजीज़ हैं, सबसे बड़ा इनका रिश्ता। जब इनकी मैं बिल्डिंगें गिरी हुई देखता हूँ, जितनी तकलीफ़ मुझे होती है मैं आपको नहीं पता। मियां साहब एक रिक्वेस्ट आपसे और है, जब तक आपके रेडी बाजार स्टैब्लिश नहीं होते, एक रिक्वेस्ट कर दें, किसी रेडी वाले के खिलाफ अपना जो है कार्रवाई ना करो जी कार्रवाई। मियां साहब आज आप MPA नहीं भी हैं, फिर भी आप अवाम में कौन कहते हैं मैं MPA हूँ? फार्म 45 के MPA हम हैं, हमारे पास मौजूद हैं। अगर 47 के मुताबिक आप MPA बन जाते तो आप फिर क्या करते आप? देखें पहले भी मैं ये मौका कभी भी नहीं आना। सुने, पहले भी ये जब मैं MPA था ना, एक रेडी वाले को कोई जाके कहता था ना, वो याद करो कहता रेडी MPA दी भाई मियां। अच्छा हाँ बिल्कुल। 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਤੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਬਿल्कुल मर जाते। बिल्कुल ठीक है गल कि नहीं? असि निशान जैसे लाए। इस ग्रीवियंस को रिड्रेस करने के लिए GPS मशीन लाई गई है ताकि किसी का 1 इंच का भी नुकसान ना हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो। कमिश्नर साहब ने भी आके यही कहा था कि आप GPS मशीन लाएं। हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, इनकी भी यही डिमांड थी कि GPS मशीन लेके आई जाए। मैंने इसी साहब से बात की, उन्होंने कहा कि ताजर हजरात हमारे सामने सरेंडर कर चुके हैं कि हम इंक्रोचमेंट पे बैठे हुए हैं। इसमें कितनी सदाकत? देखो जी इंक्रोचमेंट जी इन्होंने की मेरिया जाती 2 दुकाना बिल्कुल चलिया गई, कानूनी है गैर कानूनी? गैर कानूनी ठीक है चलिया गई, कोई अफसोस नहीं है। ਅਸੀਂ ਮੁਤਮੈਨ GPS ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। चलें इसको कंक्लूड करते हैं। ये सर हमारे साथ थे जब रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारी रेवेन्यू टीम ने स्टार्ट किया है। GPS मशीन लाने का मकसद ही यही था कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। ये मेरी दुकान है, मैंने बल्दिया से ख़रीदी है, ये मेरे पास फ़र्द है, ये फिर भी निशान लगा रहे हैं GPS के तहत अंदर कर सेंटर इधर होता है, कभी इधर कर दे। ये जो बंदे अफेक्ट हुए हैं ना, आप यकीन जानिए कि मैं इनका जो दर्द है ना वो ना देख सकता हूँ ना सुन सकता हूँ। मेरे आने का मकसद ये था कि इन्हें मालूम हो कि हम लावारिस नहीं हैं, मियाँ साहब हैं, हमारी बात सुने कि हमारे साथ खड़े हों। मैं ये कह रहा हूँ पहले मेरे निशानदेही की है बल्दिया वालों ने, तो वो 30 फुट पे निशान आए हैं। अब GPS सिस्टम के जरिए 12 से 10 फुट का फ़र्क आ रहा है, तो जो आ रहा है हमारा फ़ायदा आ रहा है। सिर्फ ये मियाँ साहब को कह रहे के आ रहे हैं। लोगों को मियाँ साहब खुशखबरी भी दे दें, ये जो आप 88 फुट रोड खाली करेंगे, यहाँ पर आवाम के लिए क्या बनाएंगे, क्या करेंगे आप? देखें मियाँ साहब आप ऐसी साहब आप बताएं। मेरी एक सोच थी, अभी तो ये सड़क खुली करेंगे, सड़क की ज़रूरत है, ठीक है, ये अवामी रास्ता है, कोई गरीब लोग भी आगे खड़े होकर अपना कारोबार कर लेंगी। आज इतने बड़े कॉलेज बने हुए हैं ढिंगा में, और वो कॉलेज जाके देखें पूरे पाकिस्तान में तक कहीं आपको नज़र नहीं आएंगे, इतने खूबसूरत बने हुए। अस्पताल है, ये थोड़ी सी जगह पे अस्पताल है, लेकिन हर फैसिलिटी यहाँ पे है। तो ये क्या जादू हो गया कि रातों रात आप हार गए? देखें मेरी बात सुने, सुबह तक हम जीते हुए, रातों रात हारे ही नहीं। सुबह जब रिजल्ट बन गया उसके बाद नाम चेंज कर दिए, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ मेरे भाई। एक तरफ काफ लीग की बहन थी, शिजात साहब की बहन थी, और मैं था, और मुकाबला हम में था, और जो चौथे नंबर पे था उसको लोगों के ऊपर ठोंस दिया है। तो जिम्मेदार किसको समझते हैं आपकी? जिम्मेदारी इसमें जिन जिन की जिम्मेदारी है उन्हें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हमने इन अवाम के साथ क्या किया है और किसको इनके ऊपर ठोंस है। मैं माफ़ी देने वाला नहीं हूँ। मियां साहब चलें, ये तो अपना जो है और मेरी बात सुने, जिन्होंने ये रिजल्ट कबूल किया है उन्हें नहीं करना चाहिए, और इससे आगे भी है। आप देखें इसमें इतनी बड़ी धांधली हुई है गुजरात में कि आप यकीन जानिए, आज मेरे पास फार्म 45 मौजूद हैं, कोई अदालत जो इसको सुने तो इंशाअल्लाह ताला इनकी हुकूमत होगी जो आज खड़े हैं। अच्छा, सिर्फ गुजरात में धांधली हुई है? धांधली तो
जब गुजरात में धांधली नहीं बहुत बड़ा धांधला हुआ है मेरी गल सुनो पंजाबी की गल उन्हें सकी भैन भी नहीं माफ़ किया मनु हराना सी कि भैन ये तो पाकिस्तान का वखरा इलैक्शन है यह हर बंदा इत्थे खलोता होया MPA ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਠੌਂਸਿਆ ਜਾਏ ਜੋ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिंगा शहर में। यहाँ पर अवामी नुमाइंदा अवाम की मदद के लिए आन पहुँचा है। वैसे MPA तो नहीं है, एक्स MP है मियाँ तारिक साहब। और यहाँ पर जो इलेक्ट ਫਾਰਮ 45 ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਂਝੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ अच्छा ये कह रहे हैं कि फार्म 45 के तहत तो मैं जीता हुआ हूँ लेकिन 47 के मुताबिक जो है ये यहाँ से हारे हुए हैं। अब इन्हीं से बात करते हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब पूरे पंजाब में कहीं इतना ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन नहीं हुआ। यहाँ पर डिंगा में इंक्रोचमेंट के नाम पर सर लोगों की 30-30 फुट दुकानें उड़ा दी गई जबकि लोग यहाँ पर गिला करते दिखाई दे रहे हैं कि हमारे पास रजिस्ट्रियाँ हैं। सर उन्हें मेरा सवाल आपसे मासूमाना ये है कि इन्हें रजिस्ट्रियाँ बनाकर देने वाला क्यों? ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सर आप यहाँ पर 7 बार MPA रहे हैं सर। अगर तो ये इंक्रोचमेंट है सर तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन है सर? देखें सबसे पहली बात तो ये है मैं इनके पास आया हूँ मेरे तक आपकी वसादत से या और मुख्तलिफ मीडिया से खुद इनकी आवाज़ है कि हमें सुना जाए हमारी बात सुनी जाए। मेरा फ़र्ज़ बनता है ये मेरे अजीज़ो कारब हैं ये इनके प्लाजे नहीं है मेरे अपने हैं। ये जो गिरा है ये सारा नुकसान मियाँ तारक का है। लोग तो अपनी और बात है लेकिन मेरा इनसे दर्द है इकट्ठा। मैं इनके दुख और सुख का हिस्सेदार हूँ। ये ना समझे कि ये इनका नुकसान है। यकीन जानिए नुकसान हर नुकसान के बाद कुछ फ़ायदे भी होते हैं। ये नहीं अब जो कुछ ऊपर से आर्डर है वो भी एक बेहतरी के लिए है। बाज़ार की सूरत हाल ये होती है कि बाज़ औक़ात तंग करते करते चलना गुज़रना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखना ये है कि किस तरीके से हो रहा है। मेरे पास सेठ साहब हैं फरासत साहब हैं बाकी आप ये लोग गए हैं ये लोग गए हैं इंटरव्यू देता है मेरा टिकटॉक पे चलता है। एक मिनट ये लोग हैं ये इन्होंने मुझे यह कहा है कि GPS के तहत कराएं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कराएं। हमें जो रेवेन्यू वाले वो कभी आगे कर देते हैं कभी पीछे कर देते हैं। मैंने फिर चौधरी अकरम साहब भी मेरे अजीज़ हैं अमजद साहब को भेजा है AC साहब से बात की है DC साहब से बात की है कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। जो जगह बनती है गवर्नमेंट की वो ले जो किसी नक्शे के मुताबिक ले। ये नहीं कोई पुराना नक्शा उठा के उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दें। लोगों को भी ग्रीवेंसीज हैं। अस्सलाम वालेकुम थैंक यू मेहरबानी। एसी साहब कैसे हैं आप सब? आप खैरियत से हैं? अहमद शेख गोंदल साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं। AC खारियाँ हैं और अपना जो है यहाँ पर मसला ये है कि देखने वाली बात ये है ये ज़मीन जो खाली हो रही है ना AC साहब उठा के ले जाएंगे ना और कोई ले जाएगा। ये जो कुछ भी गवर्नमेंट करती है या कोई फ़ैसला करती है वो आवाम की बेहतरी के लिए करती है। अब जब बेहतरी होती है तो फिर इसमें अफेक्ट होते हैं। ये जो बंदे अफेक्ट हुए हैं ना आप यकीन जानिए कि मैं इनका जो दर्द है ना वो ना देख सकता हूँ ना सुन सकता क्योंकि सबको बसते हुए थे सारा बाज़ार इस तरह का था। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो GPS के तहत हुआ है लेज़र के तहत हो रहा है इसके ऊपर ये मुतमईन है या नहीं है? नहीं है मुतमईन। जी आप कोई अवामी मैं कर दूं। ये सर ये बात एक मिनट बिस्मिल्लाह। कल DC साहब आए उन्होंने कहा हम जिसके पास रेवेन्यू का रिकॉर्ड है ना हम उसे 1 इंच नहीं टच करें। ये मेरी दुकान है मैंने बल्दिया से ख़रीदी है ये मेरे पास फ़र्द है। ये फिर भी निशान लगा रहे हैं GPS के तहत अंदर कर सेंटर इधर होता है कभी इधर कर दे। आप जवाब देना चाहेंगे कि MP साहब नहीं एक मिनट मेरा जवाब नहीं बनता। मेरे ग्रीवेंसीज हैं इनके साथ और इसके बाद मैं समझता हूँ कि एक मिनट दूसरी रहतर हो जाओ ना थोड़ा जाए। मैं आपको ये बताता हूँ बात ये है कि इसका फैसला गवर्नमेंट कर रही है इसमें कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए कोई सियासी या कोई दूसरी। वो कह रहे हैं तजाद आ रहा है इसमें। तजाद जो आ रहा है वो दूर AC साहब हैं DC साहब ने इन्हें कहा है मेरी रिक्वेस्ट मैंने भी इन्हें रिक्वेस्ट की है वो जो मेरे पास जाके करते हैं। चौधरी अकरम साहब रेवेन्यू को बहुत समझते हैं पुराने तो इसके ऊपर अगर कोई गलती हो रही है तो AC साहब इसीलिए रिक्वेस्ट पे आए हैं वो ठीक कर देंगे। आप फिक्र वाली बात नहीं है। इनका है एक ये साहब है आप ये AC साहब
ये गिला करते, आप थोड़ा कैमरा भी छोड़िएगा। सारी बातें कर ली फिर एसी साहब अच्छा, इनका गिला एसी साहब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਘਰ ਮਹਿੰਦੀ ਇਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ 6 ਫੁੱਟ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸੇਮ मतलब इधर 6 ਤੇ ਇੱਧਰ 15 ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 15 फुट क्यों हो गया एकदम यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर मेरी 15 बस फुट जा रही है नोटेड आगे मैं आंसर करूँगा और कोई क्वेश्चन। जी 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 ये दोनों साहिबान जो हैं इनकी ग्रीवेंसेस कल डीसी साहब ने भी सुनी हैं और इनकी 3 मरले का इशू है। वो जो बता रहे हैं मैंने खुद भी साइट देखी है, वहाँ पे कर्व है। अच्छा कर साइट उन्होंने भी देखी हुई है। ये हर बंदे को ये बता रहे हैं। मैंने कल खुद ADCR साहब के साथ जाके रेवेन्यू स्टाफ भी था वहाँ पे, हाँ विज़िट किया है। वो रास्ते पे वहाँ पे नेचुरल कर्व आ रहा है। उस नेचुरल कर्व की वजह से इनका थोड़ा शॉप ज़्यादा आ रही है, जो पहले वाला बंदा पीछे है थोड़ी कम आ रही है। लेकिन इस ग्रीवियंस को रिड्रेस करने के लिए GPS मशीन लाई गई है ताकि किसी का 1 इंच का भी नुकसान ना हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो। कमिश्नर साहब ने भी आके यही कहा था कि आप GPS मशीन लाएं। हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, इनकी भी यही डिमांड थी कि GPS मशीन लेके आई जाए। GPS मशीन से जितने भी लोगों की एज़ पर मेरिट एज़ पर रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा उसी के मुताबिक रास्ता होगा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी। आप मुतमईन है जी? जी मुतमिन है लेकिन मैं तो 2 फुट कर लो 3 फुट कर लो 9 फुट तो नहीं मेरे पीछे जाते। अच्छा, आप भी सवाल करना चाह रहे हैं? आप भी करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब अजमेर ताजरान का सदर हाँ। सर गुजारिश है, देखो इन्होंने निशान लगाए ने, सारे मेरे नाल दुकानदार आए ने, इन्होंने बजाते खुद दुकान निशान लाए ने। असी 5-5 लाख रुपया दे के उतों कटिंग करा के थले आ गया। अदरवाइज वो निशान साढ़े इधर उधर असी बिल्कुल मशीनों के थले बैठ के मर जाते, बिल्कुल मर जाते। बिल्कुल ठीक है गल कि नहीं? असी निशान नहीं लाए, असी निशान आप नहीं लाए। साहब मेरा आप मैंने एसी साहब से बात की, उन्होंने कहा कि ताजर हजरात हमारे सामने सरेंडर कर चुके हैं कि हम इंक्रोचमेंट पे बैठे हुए हैं। इसमें कितनी सदाकत है? देखो जी इंक्रोचमेंट जी इन्होंने की मेरिया जाती 2 दुकाना बिल्कुल चलिया गई ने। कानूनी है गैर कानूनी? गैर कानूनी ठीक है चलिया गई, कोई अफसोस नहीं है। ठीक है गौरमेंट की जगह से उन्हें लै ली, कोई बात नहीं है, ठीक है लैनी चाहिए। बाकी निशानात जो हूँ साड़ियाँ 2.5 फुट दुकान अगे चलिया गई ने, जो 4-4 फुट होए नवे निशान लान अभी 5-5 लाख रुपया दे के लोगों को कर्जा चुक के अभी कटाई कराने पे फिर ये अगर 2-2 3-3 फुट अंदर जाने असी कतन को नहीं जाना पावे साड़ी मौत होगी। साहब वो याद रखियो जी ये बात वो कह रहे हैं कि हम 5-5 लाख रुपए दे के सर। चलो बस 100 नोट होगी ये गल। आप क्या कहेंगे? देखो जी ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ GPS ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਤੇ बिल्कुल ठीक ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। चलें इसको कंक्लूड करते हैं। ये सर हमारे साथ थे जब रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारी रेवेन्यू टीम ने स्टार्ट किया है। GPS मशीन लाने का मकसद ही यही था कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, किसी बंदे की कोई ग्रीवियंस जेन्युइन है तो रिड्रेस किया जाए और अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक सारे मामला जो हैं उनको एक एमिकेबल वे से हल किया जाए। हल किया जाए। हाँ, बिल्कुल। सर मियां साहब एक और सवाल आपसे ये है, मेरी एसी साहब ने मुझे बताया कि ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ढींगा में कहीं भी किसी भी जगह पर बेशक रिहाइश है या दुकान है डिमोलिश कर दी जाएगी। मैं सिंपल आपसे ये कहता हूँ, ये को अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं या मुफादे आमा के लिए कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि सर मुफादे आमा के लिए, मेरी बात सुने, मैं किसी का घर चला जाएगा, थोड़ी सी मेरी बात सुने। मैं चौधरी साहब आप ये बताएं, हम यहाँ से गाड़ी लेके निकलते थे शाह तकिए तक, कोई खड़ा होता था 2 गाड़ियाँ क्रॉस होती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जो लोग इसको तंग कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है कि हम 2 इंच जगह छोड़ें, हम फुट अपने घर के बाहर जगह छोड़ें ताकि ये हमें इसका सदका जारिया है, हमें आगे भी इसका सिला मिले। कुछ रवायात को हमने चेंज करना होगा वक्त के मुताबिक, तब गुजारा होगा। अगर तंग करते जाएंगे तो फिर गुजारा नहीं होगा। इसलिए ये तो एक मैसेज है, हमें इसके ऊपर खुद अमल करना चाहिए। आप मुतमईन हैं? मैं गुजारिश करता हूँ, जब मुझे इस बात का इल्म है, हमारा AC साहब, DC साहब, ADCR साहब अच्छे लोग हैं, नैब तहसीलदार साहब, रेवेन्यू वाले, मुझे नहीं उम्मीद कि किसी के साथ ज्यादती करें। और अब इनको मेरे आने का मकसद ये था कि इन्हें मालूम हो कि हम लावारिस नहीं हैं, मियाँ साहब हैं, हमारी बात सुने कि हमारे साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। और मैं हमेशा इनके साथ खड़ा होता रहा हूँ। चलें हमने काम स्टार्ट करना है। ये आखिरी सवाल मुझे एंड भी करने दीजिएगा, इसका साथ रहिए। ताजर हजरात का ये तफजात हैं कि हमें टाइम नहीं दिया गया, तो ये थाना रोड तो स्टार्ट हो गया। अगर कोई और रोड स्टार्ट करना है उससे पहले तो प्लीज़ आप गुजारिश करें इंतज़ामिया से, बता भी दे कौन सा ये नहीं जान लगा भाई जितनी। अहमद शेर गोंदल साहब, नेक्स्ट आपका जो प्लान है मेरे चैनल के तवासत से लोगों को अलर्ट कर दें ताकि लोग अभी
शुरू कर दें। ये अभी आप कोलियां चौक से लेकर आप ये डलियान चौक तक आए हैं, इसके अब नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? अभी तो हमारा रोड को एक्सपेंड करके इसको ज़रा वाइंड अप करने का प्लान है। उसके बाद जब जैसे ही इसकी जीपीएस से डिमार्केशन कंप्लीट होगी देन हम आगे मूव करेंगे, उसमें टाइम लगेगा और हम लोगों को पहले इन्फॉर्म भी करेंगे, डिमार्केशन करके लोगों को टाइम भी दिया जाएगा। जी आप क्या कहना? सर जिथे निशान आते ने ना कोई मसला नहीं, दोबारा भी लग सकते हैं। जीपीआर मशीन ना निशान ला दियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई किसी इतराज नहीं। जिदी भी जिन्नी आती है ना वो इंसाफ ना ला दे, गल खत्म हो गई। ਵੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। मकसद नहीं है, देखो असूल की गल है, जो कागज कह रहे हैं ना कागजां के मुताबिक करना है। वो कह रहे हैं कि जीपीएस मशीन मंगा दी। हाँ जी जीपीएस मशीन बस, और कोई मेरी बात सुन लो ना, सुनो जी थोड़ा जिहा 2 मिनट आप एसी साहब 1 मिनट ने सिर्फ मेरी फुट साड़ी है जमीन च फर्क पा 12 फुट का पा 5 मिनट दें इनको, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, थोड़ा जा खुले हो जाए, थोड़ा जा खुले हो थोड़ा हम खुला होंगे तो जरा प्रोग्राम डन। सब क्या कह रहे हैं? अच्छा हाँ जी शेर थी जीपीएस से लगने कहीं दिलाने जी मियां साहब जी कोई इतराज नहीं सर, सब ना इंसाफ हो जाए। क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ पहले मेरे निशानदेही की है बल्दिया वालों ने, तो वो 30 फुट पे निशान आए हैं। अब जीपीएस सिस्टम के जरिए 12 से 10 फुट का फर्क आ रहा है, तो जो आ रहा है हमारा फायदा आ रहा है। सिर्फ ये मियां साहब को कह रहे के आ रहे हैं जीपीएस से फायदा हो गया? जी फायदा होगा इंशाल्लाह, मुतमईन जीपीएस से दुकान बच गई है। आप बाबा जी क्या कह रहे हैं? जो कैमरा है ना हम इस पे मुतमईन हैं। सुनिए जरा गाल हेलो कैमरे पे मुतमईन हैं, हम कैमरे से होने चाहिए। अच्छा जी, और किसी का कोई अवामी सवाल हो? अच्छा और दी राय वे कि जीपीएस ਦੇ ਤਹਿਤ एक होवे काम ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾ ਕੱਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਥੱਲੇ ਹੋ अच्छा तेरी मौत नहीं होती, तेरा ऊंची नहीं काम साडी ਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। जीपीएस आप आगे हैं, आप जीपीएस से मुतमईन नहीं हैं। नहीं मुतमईन नहीं, देखो भावे अभी आप सिलेंडर कर रहे हैं, आप इंक्रोचमेंट पे बैठे हैं। सुने ना, अभी आप निशान इन लोगों ने लगाए हैं, ऑफिसर गैर साहब ने कानूनी लगाए हैं। आप खुद कह रहे हैं मैं गैर कानूनी बैठा हूँ, तो सर आप 20 फुट हैं या 25 फुट हैं, गलत है। दुकान गिरा दी गई है, हम खुश हैं, गिरा दी गई हैं। हमने किसी बंदे ने कोई बोले इत्तेजाज किया हो, एक बंदे ने भी इत्तेजाज किया इस पे, वो हम ठीक है राजी हैं खुश हैं। हमने 5-5 लाख रुपए देके भी दुकानें कटवाई हैं सब ताजरों ने, हम उसको दोबारा किस तरह कटवा सकते हैं? आप ठहर जाएं, पहले देख लो, देना है मैं ही काम खाओ। अभी देखें आपके यहाँ पर सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं इस वक्त, सैकड़ों लोग जीपीएस पे मुतमईन है, आपका नुकसान हो रहा है, उसका फायदा हो रहा है। अच्छा चलें जी, एक मिनट, अगर तो आप सर प्लीज एक मिनट जरा, अगर जीपीएस पे जो मुतमईन है वो जरा नारा लगा दे एक जीपीएस पे मुतमईन है, ठीक है। अच्छा एक सिर्फ एक मैसेज मेरी बात सुने ना, बात ये है मुझे यकीन है ज़्यादती नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। एसी साहब इन्होंने कोई जगह उठा के ले जानी, बिल्कुल किसी ने जगह नहीं, ये जगह इन लोगों के ही काम आनी है, आज जाएगी इन्हीं के काम आएगी। हमें थोड़ा फराख दिली से ये काम करना चाहिए। लोगों को मियां साहब खुशखबरी भी दे दें, ये जो आप 88 फुट रोड खाली करेंगे यहाँ पर आवाम के लिए क्या बनाएंगे, क्या करेंगे आप? देखें मियां साहब आप ऐसे साहब आप मेरी एक सोच थी, अभी तो ये सड़क खुली करेंगे, सड़क की ज़रूरत है, ठीक है। ये अवामी रास्ता है, कोई गरीब लोग भी आगे खड़े होकर अपना कारोबार कर लेंगी, ये तो ये है। लेकिन सवाल ये है कि जो मेरा अरसा गुज़रा है, मैंने ये डिंगे में जितनी ज़मीनें थी, मेरे होते हुए 1 इंच ज़मीन किसी ने नहीं ली। आज इतने बड़े कॉलेज बने हुए हैं डिंगा में, और वो कॉलेज जाके देखें पूरे पाकिस्तान में तक कहीं आपको नज़र नहीं आएंगे, इतने खूबसूरत बने हुए। अस्पताल है, ये थोड़ी सी जगह पे अस्पताल है, लेकिन हर फैसिलिटी यहाँ पे है। गांव में जो शामलात पड़ी हुई थी, मैंने गांव वालों को रिक्वेस्ट करके यार ना लड़ो, मेहरबानी करो ना स्पोर्ट्स। चकोड़ी भीलोवाल ग्राउंड बनी है, टोपा आदम ग्राउंड बनी है, इधर हर पिंड लैवल ते भी मैं ग्राउंडां बनवाई। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ है, इन्हों इन्होंने चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत अच्छे काम करते रहे, अच्छा माहौल लोगों को मिल जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। एक आखिरी, आपको पता है आपके यहाँ पर बेरोजगारी कितनी है?
और यहाँ पर आपका 40% जो रकबा है, जो लोग हैं, आबादी है, वो रेडियो से जुड़ी हुई है। सर उनके खिलाफ भी यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है, वो ख्याल रखें जी, मेहरबानी करें। रेडियो की परमिशन हमने ऑलरेडी रेडी बाजार एस्टेब्लिश भी किया हुआ है, हम एक और भी एस्टेब्लिश कर देंगे। चलें, ज़बरदस्त। कहाँ पर करेंगे? अभी आपने कहाँ पर रेडी? देखिए अभी वो तो हमने अंदरून में किया हुआ, रात को वैसे परमिशन होती है रेडियो को। अभी हम देख लेते हैं जो भी स्टेट लैंड यहाँ विकेट पड़ी हुई है, कहीं पे जो पॉसिबल हो वहाँ पर रेडियो का एक बाजार एस्टेब्लिश करवा देंगे। 40% लोग थड़ों से जुड़े हुए हैं। एक बात, ये सारी टीम अवाम के फ़ायदे के लिए लगी हुई है। जब फ़ायदा होता है किसी जगह पे कोई नुकसान भी होता है, लेकिन मेरे ये साथी हैं, भाई हैं, अजीज़ हैं, सबसे बड़ा इनका रिश्ता। जब इनकी मैं बिल्डिंगें गिरी हुई देखता हूँ, जितनी तकलीफ़ मुझे होती है मैं आपको नहीं पता, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। अब हम सब ने मिल के मुफाद आमा के लिए कोई जगह लेके, एसी साहब नहीं लेके जा रहे, कोई वो नहीं लेके जा रहा, ये भी इन्हीं के काम आएगी। इसलिए बड़ा दिल करके हम सब मिल के बजाय इस तरह के इसका हल कोई निकालें। और जो आप बात कर रहे हैं, आप की आवाज़ पहुंची है, इसका फ़ायदा होगा। एसी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं इनसे, रेवेन्यू वालों से, म्यूनसिपल कमेटी भी इनके पास है, इनसे यही कहूँगा कि जितनी बचत हो सकती है इनके करनी चाहिए, इनके आंसू ना नीचे। मियाँ साहब एक रिक्वेस्ट आपसे और है, जब तक आपके रेडी बाजार स्टैब्लिश नहीं होते, एक रिक्वेस्ट कर दें, किसी रेडी वाले के खिलाफ अपना जो है कार्रवाई ना करो जी, कार्रवाई मेहरबानी ना करो बस। ठीक, चलो जी सर, थैंक यू सर। ये नाज़रीन, ये थी अपना जो है अवामी खुली कचहरी जो मियाँ तारिक साहब के हमरा यहाँ पर लगी हुई थी, और हमने आपको सुनवाया भी, आपको दिखाया भी। अब मियाँ साहब से कुछ सियासी सवाल करते हैं। मियाँ साहब, अब जो इलेक्शन 8 फरवरी 2024 हुआ, आपको लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, और मैंने यहाँ पर अवामी सर्वे किया। मेरे अवामी सर्वे के मुताबिक आप जीते हुए थे। अगर आपका मुकाबला था भी तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से था। तो ये क्या जादू हो गया कि रातों रात आप हार गए? देखें, मेरी बात सुने, सुबह तक हम जीते हुए, रातों रात हारे ही नहीं। सुबह जब रिजल्ट बन गया उसके बाद नाम चेंज कर दिए, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ मेरे भाई। अच्छा। मेरे भाई, जो कुछ यहाँ हुआ है मेरे हल्के में, एक तरफ काफली की बहन थी, शिजात साहब की बहन थी, और मैं था, और मुकाबला हम में था, और जो चौथे नंबर पे था उसको लोगों के ऊपर ठोंस दिया है। तो जिम्मेदार किसको समझते हैं? आपकी जिम्मेदारी इसमें जिन की जिम्मेदारी है, उन्हें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हमने इन अवाम के साथ क्या किया है और किसको इनके ऊपर ठोंस है। मैं माफ़ी देने वाला नहीं हूँ। साहब चलें, ये तो अपना जो है, और मेरी बात सुने, जिन्होंने ये रिजल्ट कबूल किया है उन्हें नहीं करना चाहिए, और इससे आगे भी है। आप देखें, इसमें इतनी बड़ी धांधली हुई है गुजरात में कि आप यकीन जानिए, आज मेरे पास फार्म 45 मौजूद हैं। कोई अदालत जो इसको सुने तो इंशाअल्लाह ताला इनकी हुकूमत होगी जो आज खड़े हैं। अच्छा, सिर्फ गुजरात में धांधली हुई है? धांधली तो जब गुजरात में धांधली नहीं, बहुत बड़ा धांधला हुआ है। अच्छा। मेरी गल सुनो, पंजाबी दी गल उन्हें सकी भैन नूं भी नहीं माफ़ किया, मनु हराना सी कि भैन नूं। ये तो पाकिस्तान का वखरा इलैक्शन है। हर बंदा इत्थे खलोता होया MPA, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਠੌਂਸਿਆ ਜਾਏ। जो आवाम का फैसला है, जो लोगों ने जिताया है, इन्हों का ही फैसला है। मियाँ साहब, आज आप MPA नहीं भी हैं, फिर भी आप अवाम में कौन कहते मैं MPA हूँ? अच्छा। फार्म 45 के MPA हम हैं, हमारे पास मौजूद हैं। अगर 47 के मुताबिक आप MPA बन जाते तो आप फिर क्या करते आप? देखें, पहले भी मैं ये मौका कभी भी नहीं आना। सुने, पहले भी ये जब मैं MPA था ना, एक रेडी वाले को कोई जाके कहता था ना, वो याद रखा, वो कहता रेडी MPA दी भाई मियाँ। अच्छा, हाँ, मेरे को आज भी रेडी MPA की है। बाखुदा मुझे रेडियो के लिए तो आया हूँ। मियाँ साहब को यहाँ पर दुख हो रहा है, प्लाजे गिर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर दुख हो रहा था कि जो इन प्लाजों में जो नौजवान काम कर रहे थे ना, जिनकी 13-13 हज़ार 15-15 हज़ार सैलरियाँ थी, मुझे उनकी तकलीफ़ हो रही थी। 6,000 के करीब तकरीबन इस शहर में लोग बेरोज़गार हुए हैं। अब रेडियाँ यहाँ पर नहीं लगने दे रही थी। जो मुझे खुशी हुई है कि आज मियाँ साहब की वसाकत से कि यहाँ पर अपना जो है रेडियो वालों को परमिशन दे दी गई है, और अब आप रेडी पर अपना काम कर सकते हैं, रोज़गार चला सकते हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही रेडी बाज़ार इस्टेब्लिश होंगे, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, अपने शहर को साफ़ रखें, अपने शहर को खूबसूरत रखें, और आप
खुशी से अपना जो है इन बदालों को एक्सेप्ट कीजिएगा। जी मियां साहब, गुजरात में ये काफ लीग को जो सीटें दी गई हैं और ये सारे चौथे नंबर वाले हैं, मैं इस फैसले को और मेरे साथी इस फैसले को सारा मेरा हल्का किसी कीमत तस्लीम करने के लिए तैयार है। तस्लीम करते हैं यहाँ पर आप अपना? अच्छा, मैं यहाँ पर जो प्रोग्राम कर रहा हूँ ये हल्का सिर्फ मियाँ तारक साहब का नहीं है, कमर जमान कैरा साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये हल्का उनका भी है। ये हल्का नसीर अब्बास सिर साहब यहाँ पर MNA है, यहाँ पर जो इजाज़ अहमद रनिया हैं वो MPA हैं। मेरा सवाल आवाम से है, क्या इन तमाम नुमाइंदों में से कोई नुमाइंदा आपके पास पहुंचे? कोई आदमी नहीं आया, किसी ने बात नहीं की, पूछा नहीं। क्या पैगाम देंगे जो यहाँ पर नहीं आए? हम तो ये पैगाम देंगे कि मियाँ तारक पहले भी हमारा MP था, आगे भी हमारा MP होगा। सर, जो नहीं पहुंचे उनको क्या पैगाम देंगे? उनको वो अपने घर बैठे आराम करें, उनका क्या हक है? अभी आइंदा इलेक्शन होते हैं तो वोट देंगे? उनको कोई वोट नहीं देगा इंशाल्लाह। और आज जो मियाँ आज जो मियाँ तारक साहब ने खुली कचहरी लगाई है, इस खुली कचहरी से मुतमईन है इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।